स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रैक्टिस सेट। लेकिन सेकंड प्रैक्टिस सेट करने से पहले ये कांसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि इस पे बेस्ड है। समझते हैं टाइप्स ऑफ सेट क्या है। वैसे देखा है तो टाइप्स ऑफ सेट 13 है, लेकिन सेकंड के लिए हमको जिसकी जरूरत है उसको हम पहले समझ लें कि पहला कौन सा है। इसमें फाइनाइट सेट, इस चीज को पहले समझ लेना। फाइनाइट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं, दैट मींस काउंटेबल। द एलिमेंट्स इनसाइड द सेट कैन बी काउंटेड। ठीक है, इसका मतलब ऐसा सेट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब एलिमेंट्स in the set that can be counted। मतलब दिए हुए सेट के अंदर के एलिमेंट्स को अगर मैं काउंट कर सकता हूं तो मैं उसको बोलूंगा कि वो फाइनाइट सेट है। ठीक है, ऑफ कोर्स एग्जांपल भी देता हूं, लेकिन पहले समझा देता हूं कि सेट्स कौन से उससे क्या क्या मीनिंग है। सेकंड है इनफाइनाइट सेट। अब डेफिनेटली अगर ये ऐसे सेट, ये ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट सकते हैं, मतलब कि समझो 10 एलिमेंट है, 11 एलिमेंट है तो काउंट करते हैं, 100 एलिमेंट से काउंट कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोल दिया नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर 10 11 12 13 नहीं, मैं काउंट करते जाऊंगा मैं मुझे एंड मिलेगा ही नहीं उसका। तो ऐसी चीज जिसका एंड ही नहीं, जो इनफाइनाइट है, इसको काउंट नहीं कर सकते, उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। सेकंड एग्जांपल मैंने बोल दिया कि इस बंदे के पास 1 डजन ऑरेंजेस है, तो मुझे पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑरेंजेस है। लेकिन बट अगर मैं ये कहूं कि ये जो बंदा है इसके पास होल नंबर्स है, या ये सेट में होल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स 7 तक 10 तक 20 तक 100 तक, मैं ऐसा लिमिटेशन नहीं दे रहा हूं, मतलब लिमिट नहीं है उसका, पूरा होल नंबर्स, तो वो क्या है इनफाइनाइट। तो इसको मैं बोलूंगा एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप या फिर इन दिस सेट दैट कैनॉट बी काउंटेड, उसको हम क्या बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। अब देखो नाम से पता चल जाता है, यहाँ पे नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, इसको नाम है नल एम्प्टी वॉइड। पहले समझ इसका मतलब, एम्प्टी मतलब खाली, मतलब ऐसा सेट that has nothing inside, set which contains nothing inside। ठीक है, और इसका सिंबल है, इसका सिंबल क्या है ये, ठीक है, या फिर ये, क्योंकि इसके अंदर कुछ है क्या, नहीं है कुछ नहीं, इसको हम लोग फी बोलते हैं बेसिकली, फी। ओके, तो ये हो गया अपना नल सेट है। सिंगलटन, नाम से पता चलता है सिंगल, मतलब ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, तो हम बोल सकते हैं सेट दैट contains only one element in it, वो क्या है सिंगल, क्योंकि नाम से, नेम से सिंगल मतलब वन, इक्वल सेट। अब इसको भी समझ लेते हैं, मस्त इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, अब समझना थोड़ी जरूरी है। समझो दो सेट है हमारे पास, दो सेट, तो अगर लेट अस सपोज कि अपने पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं सेट ए के पास भी उतने ही एलिमेंट्स हैं और बी के पास भी उतने ही एलिमेंट्स हैं, मतलब टू सेट्स कंटेनिंग इक्वल एलिमेंट्स, मतलब दो सेट जिसके अंदर सेम एलिमेंट्स होते हैं। एग्जांपल के लिए लेते हैं हम यहाँ पे एक पहले ए के अंदर समझो है 1 2 3 4 5, और मैंने बोला बी के अंदर है 5 4 2 1 3। तो अगर आप देखोगे तो इसके एलिमेंट्स सब क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। तो ये एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। इसको हम लिखेंगे से a इज इक्वल टू बी, ऐसा लिखेंगे। ओके, तो अभी समझते हैं इस एग्जांपल के साथ। फाइनाइट सेट मैंने आपको बताया था ऐसे सेट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, बराबर। यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, A is the name of the set X such that X is the element of natural number. Natural number starts with 1 2 3 4 5 and goes on। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला, लेकिन वो जो X है, जो वो सेट है, वो एक ऐसा सेट है जो 3 से बड़ा है और 9
से छोटा है। 3 से बड़ा क्या हो सकता है? आंसर उसका होगा 3, मोर देन 3। 3 से बड़ा मतलब 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और 9 से छोटा तो 8 है, 9 से छोटा है, तो इसका आंसर ये है। अब मुझे बताओ क्या इन नंबर को मैं काउंट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स काउंट कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5। कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है। मतलब इसके एलिमेंट्स को मैं गिन सकता हूँ और एलिमेंट्स को मैं गिन सकता हूँ, काउंट कर सकता हूँ, तो वो एक फाइनाइट सेट है। समझ रहे हो एग्जांपल? चलो सेकंड में आते हैं। सचिन हैज 5 लेस ऑरेंजेस। सचिन नाम का बंदा है जिसके पास 5 कम ऑरेंजेस है। किससे? सुरेश से। देन सुरेश एंड इनफाइनाइट का मतलब मैंने क्या बताया था? ऐसा सेट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखो B is a set X such that X is the element of natural number। फिर से X ये क्या है? एक नेचुरल नंबर है, ठीक है? X is a whole number। अब वो क्या बोलता है? X क्या है? होल नंबर है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस अभी। यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा होल नंबर्स है तो कितना है कुछ दिया है, इतने से इतने के बीच में नहीं पता हमको, तो हमें क्या यहाँ पे कहना है कि इट इज मोर देन सफिशिएंट। इसका मतलब इसका आंसर आएगा ऐसा, b इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा गलती, x इज द एलिमेंट ऑफ होल नंबर लिखना पड़ेगा, होल नंबर, ठीक है? तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करोड़ 10 करोड़ 1000 करोड़ ट्रिलियन बिलियन जो भी है जाएगा, लेकिन एंड नहीं होगा, एंड नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट 0 से होता है लेकिन होल नंबर आगे बढ़ते ही जाता है। तो इसको गिन सकते हैं कि हम? नहीं, काउंटेबल नहीं है, बहुत ज्यादा है, इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट है। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। अब बोलेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ स्टार्स इन द स्काई। स्काई में कितने स्टार है पता है क्या? बहुत है, ट्रिलियंस मिलियन, कितने तो स्टार है आपको पता नहीं। इसके लिए ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। हेयर ऑन योर हेड, ऑफ कोर्स देयर एक्सेप्शन है, कोई टकला नहीं होना चाहिए, बाल नहीं होना चाहिए। जिसके सर पे घने बाल है उसके बाल गिनना भी क्या है? इनफाइनाइट सेट। समझा इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? Are we clear with this? Good, we'll go ahead. Okay, चलो अभी समझते हैं हम लोग नल सेट। नल सेट के दूसरा नाम है वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे हम समझते हैं, इसको तो मैं यहाँ पे आंसर देता हूँ। x such that x square is equal to 4। x is an odd number। आप सबको पता होगा कि odd number क्या है? odd number होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 एंड ऐसे, ये होते हैं ऑड नंबर, बराबर। इसने क्या कहा है कि x स्क्वायर जो है वो 4 है, इसका मतलब x क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 4, तो वो x क्या हो जाएगा? 2। तो क्या मुझे बोलिए अब, क्या x ऑड नंबर है? x ऑड नंबर नहीं है। तो अगर x ऑड नंबर नहीं है तो इसका आंसर कुछ भी नहीं है, और आंसर कुछ भी नहीं है इसका मतलब ये क्या है? एम्प्टी सेट, नल सेट। तो इसका आंसर कैसे आएगा? ये p को हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, मतलब कुछ नहीं है, नल सेट, या फिर लिखेंगे p इज इक्वल टू फी। ओके, तो ये इसका आंसर। तो इसके लिए क्या है? नल सेट, इसमें कुछ भी नहीं आता। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है हमको? नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। नेचुरल नंबर स्टार्ट कैसे होता है? 1 से, 1 2 3 4 5 6 एंड गोज ऑन। लेकिन उसने क्या बोला है? ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 और 4 के बीच में आता है। तो 3 और 4 के बीच में क्या आता है? कुछ नहीं, और कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? एम्प्टी, नल या फिर वॉइड। तो दैट्स इट, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऐसा, या फिर इजी ना, अटेंशन। सिंगलटन, नाम से पता चलता है इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। क्या है? ए वॉवेल अदर देन E A U I। वॉवेल क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं A E I O U। अब मुझे आप लोग बताओ, A तो इसमें बोला है नहीं लेना चाहिए, E भी नहीं, U भी नहीं, I भी नहीं, तो बचा क्या? O। तो अपने पास सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा, सिर्फ एक ही, इसके लिए सिंगलटन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा O, बराबर। ये एक ही एलिमेंट अंदर बैठा है, इसके लिए सिंगलटन सेट है। दूसरे नंबर इन नंबर लाइन, नंबर लाइन अगर आप देखोगे तो ऐसा होता है 0 1 2 3 4 5 2 3 4, और यहाँ पे तो -1 -2 -3 -4। ओके, तो अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो ना पॉजिटिव है जो नेगेटिव है? वो है 0। तो इसका भी आंसर क्या आएगा नंबर लाइन का? ठीक है, तो एक इधर भी एक ही एलिमेंट है, इधर भी एक ही एलिमेंट है। जब सीन ऐसा हो तो हम इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर।
आपको मैंने क्या बताया था इक्वल सेट में, मैंने बताया था यहाँ पे दो सेट होते हैं और वो दो सेट में दोनों के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो मैंने बोल दिया कि एक पहला सेट है जिसका नाम A है, जिसमें है 1 2 3 4 5। ठीक उस तरीके से अपना दूसरा सेट है जिसका नाम है 3 2 1 4 5। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स अलग नहीं हो रहे, तो हम बोल सकते हैं कि A इज इक्वल टू B, इसका ये आंसर है। ठीक उस तरीके से समझ लो, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि सचिन के पास 4 फ्रूट्स है, वो है एप्पल, ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड यू कैन से चीकू। ओके, और समीर के पास भी फ्रूट्स है, जो है पाइनएप्पल, ऑरेंज, एप्पल एंड चीकू। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के पास सेम है, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि S इज इक्वल टू S, सो इज इक्वल टू श्योर, ऐसा बोल सकता हूँ। लास्ट एग्जांपल लेते हैं। समझो दो फ्रेंड्स हैं, जिसका पहली का नाम है मोहिनी और दूसरी का नाम है राधा। ठीक है, तो हम इन दोनों की क्वालिटीज की बात करते हैं। मैं बोलता हूँ मोहिनी बहुत ही ब्यूटीफुल है, राधा भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं कहता हूँ मोहिनी स्मार्ट है, राधा भी स्मार्ट है। तो मोहिनी थोड़ा सा बोलते ना, ये बीटीएस कॉम्प्लेक्शन है, बीटीएस कॉम्प्लेक्शन, और ये थोड़ी सी फेयर है। मोहिनी चार्मिंग है, ये भी चार्मिंग है। अब यहाँ पे मोहिनी राधा को इक्वल होगी क्या? सीधी बात है, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भले ही मोहिनी राधा दोनों ब्यूटीफुल, ये दोनों भी स्मार्ट है, लेकिन यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्शन की बात आती है तो एक फेयर है और एक बीटीएस है। चार्मिंग भी दोनों है, लेकिन एक इनका जो क्वालिटी है वो मैच नहीं हो रहा है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे भी डाल देता फेयर, समझो अगर मैं फेयर डाल देता हूँ तब हो जाएगा मोहिनी इक्वल टू राधा। ठीक है, तो इस सेट को ऐसे पहचानना है। आई होप एग्जाम्पल सबके आपको सही तरीके से समझे हैं। आगे जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 से, जो कि बहुत इजी है। ओके, चलो प्रैक्टिस सेट 1.2 में आते हैं सेट्स के। यहाँ पे क्या बोला, पहले क्वेश्चन को समझो। डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड व्हिच आर नॉट, जस्टिफाई आंसर। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डिसाइड कीजिए ये दिया हुआ जो सेट्स है उसमें से कौन से सेट इक्वल है। A इक्वल टू B है कि B इक्वल टू C है कि A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, ये तीनों एक दूसरे को इक्वल है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो पहले सॉल्व करते हैं ये A वाला क्वेश्चन। A क्या बोलता है, अब समझ लो। वो कहता है कि 3x - 1 इक्वल टू 2, तो वो है 3x - 1 इक्वल टू 2। सॉल्व करते बहुत आसान है इसको। ये जो अगर -1 है इधर चलेगा तो हो जाएगा +1, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 + 1। 2 + 1 होता है 3, 3x का वैल्यू हो गया 3, तो ऑफ कोर्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 3/3। तो आंसर क्या आएगा x का 1। तो अपने को जो फर्स्ट का आंसर मिला वो क्या था, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहला सेट में ये मिला। दूसरा b क्या बोलता है, x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप सभी को पता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब वो क्या बोलता है आगे, नीदर अ प्राइम नंबर। आप सबको पता होना चाहिए वो ना प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब, प्राइम नंबर स्टार्ट कितने से होता है, 2 से। स्टार्ट कितने से होता है, 2 से। तो प्राइम नंबर का टेंशन ही, अगर जो 2 से स्टार्ट होता है तो क्या रहेगा, उसके पहले वाला 1। ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर है। पहली बात कॉम्पोजिट नंबर को समझ लो। कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जो 3 या 3 से ज्यादा टेबल में आता है। 3 या 3 से ज्यादा का टेबल, जैसे कि 6 हो गया, जैसे 6 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्योंकि 6 आता है, 6 के टेबल में 6 आता है, 1 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में भी। तो ये 4 टेबल में आता है 6। इसके लिए 3 या 3 से ज्यादा टेबल्स में जो आए उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। लेकिन मात्र एक ऐसा नंबर है 1 जो सिर्फ खुद के एक ही के टेबल में आता है, जो सिर्फ खुद के एक ही टेबल में आता है। तो इसका आंसर क्या है 1। तो ये बी का भी आंसर क्या हो गया 1। ओके, आते हैं अब सी के पास 6।
इसमें कहा है कि x इज एन नेचुरल नंबर जो 2 से कम है, जो 2 से कम है। हम सबको पता है यार नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 एंड गोज ऑन, लेकिन जो 2 से कम ऐसा नेचुरल नंबर हो वो है 1। तो यहाँ पे हमको सी का आंसर भी क्या मिल गया 1, और इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर हम लोग देखेंगे तो ये तीनों सेट है, तीनों सेट के अंदर क्या आ रहा है 1 1 1, इसका मतलब इसका कंक्लूजन क्या होगा आंसर A is equal to B and B is equal to C. This is what is the solution. So they all are equal set. चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, डिसाइड वेदर A and B are sets equal, give reason for your answer। इसका मतलब बताना है A और B क्या है इक्वल सेट है, उसको देना क्या है रीजन। तो वापस समझते हैं यहाँ पे A ये क्या है इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर का मतलब भी क्या होगा। देखिए प्राइम नंबर चलता है 2 से 2, प्राइम नंबर होता है 2, राइट, एंड देन होता है 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13, एंड देन 17, देन 19 एंड गोज ऑन एंड ऑन। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। और इवन नंबर क्या है 2 4 6 8 10 12 14 गोज ऑन एंड ऑन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो कॉमनली निकल रहा है दोनों में, मतलब जो प्राइम नंबर भी है एंड इवन नंबर भी है, और वो है 2। तो एक ऐसा नंबर जो इवन प्राइम नंबर है वो है 2। कोई दिक्कत इसमें? गुड। बी, अब बी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे बी में क्या कहा है, देखो अभी बी में कहा गया है वो क्या है, वो एक ऐसा नंबर है जो 7x - 1 करेंगे तो 13 मिलता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, एकदम आसान चीज है। 7x - 1 इक्वल टू 13, ये माइनस उधर गया तो प्लस हो जाता है बराबर। तो 7x का वैल्यू क्या होता है 13 प्लस 1, तो 7x अपने को मिल गया 14। तो x कैसे मिलेगा 14/7, बोलो 7 का टेबल 7 1 7 7 2 14। ठीक है, x का वैल्यू हमको मिल गया 2। तो यहाँ पे b भी हमको क्या मिल गया 2 मिल गया। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है 1 और ये है 2। तो हम बाद में बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 we can say that A is equal to B, hence proved। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या उसको समझते हैं। Which of the following are empty set? Empty set मतलब सेट के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, नल, empty या void रहेगा, और उसका रीजन दे रहा है। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है, A सेट का नाम है A such that A is a natural number smaller than 0। हम सबको पता है नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर। लेकिन वो क्या बोलता है, वो नेचुरल नंबर है जो क्या है स्मॉलर देन 0। हो ही नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, जब नेचुरल नंबर शुरुआती 1 से होता है तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो नेचुरल नंबर कहलाएगा और जो 0 से पहला रहेगा, इसके लिए ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो पहले का आंसर अपने को जो मिलेगा वो रहेगा ऐसा, या फिर उसको हम लिख सकते हैं दूसरी भाषा में ऐसा। ठीक है, तो पहला हमको क्या मिला नल सेट। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं A जो है वो एक एम्प्टी सेट है। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एज इट कंटेन्स नो एलिमेंट्स in the set since natural number starts with 1 and there is nothing before 0 as natural number। तो ये आपको रीजन देना है। ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ से। स्क्वायर ऑफ x दैट इज x such that x square is equal to 0। अगर मैं बोलता हूं यहां पे कि अगर x स्क्वायर ये 0 है तो x कितना हो जाएगा 0 ही होगा। ठीक है, अब यहां पे कुछ तो है ना, x 0 है, इसका मतलब ये जो b सेट है उसमें क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि कुछ तो आया इसके अंदर, 0 तो आया, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। एज इट कंटेन्स
one element in the set, so it is not a empty set but is a एक एलिमेंट सिंगलटन सेट। ओके, इतना क्लियर है। अब आते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग इसको जो किया है इरेज कर देते ताकि अपने को स्पेस मिले, ठीक है। ओके, तो अब ये जो अपना थर्ड पार्ट है x such that 5x is equal to 0। यहाँ पे देखना उसने क्या सॉल्व करने को बोला है। 5x is equal to 5x minus 2 is equal to 0। यहाँ पे 5x minus 2 equal to 0 है, तो ये minus 2 उधर गया तो हो जाता है प्लस 2, तो ये बन जाएगा प्लस 2। अब 5x का वैल्यू है प्लस 2, तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये प्लस जो इनटू में है वो डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2/5। प्लीज यहाँ पे ध्यान से समझना, इसने क्या बताया, x एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 एंड ऑन, लेकिन देखो नेचुरल नंबर कभी भी रेशियो में रहता नहीं है। नेचुरल नंबर इज नॉट इन अ रेशियो, इन फैक्ट दिस इट इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर ये एक रैशनल नंबर है और नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो सेट है ये भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। तो सो इट इज एन एम्प्टी सेट। देखो मैंने किसी कंसीडर किया, पहले ये बताया कि रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, वो रेशियो में नहीं रहता है, और इसी के लिए क्या है, एम्प्टी सेट है। क्लियर है, श्योर। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देख लो अभी यहाँ पे। First question है A, that A is a set which says x such that x is less than 10 and is a natural number। लेकिन यहाँ पे हमको ढूंढना क्या है, हमको बताना है write with the reason which of the following set are finite and infinite। finite का मतलब क्या होता है, something that we can count, वो finite होता है, और infinite का मतलब क्या होता है, something that we don't count। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो A सेट में क्या आएगा, यहाँ पे आंसर लिखता हूँ। A सेट में क्या आएगा अपने पास, वो नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से शुरुआत होगा, लेकिन कितना से कम है, 10 से कम। तो शुरुआत होगा 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, और 10 से कम कहा गया है, तो पहले का आंसर ये है। तो क्या हम इसको गिन सकते हैं, हाँ हम इसको गिन सकते हैं, इसीलिए हम बोलेंगे सेट A इज अ फाइनाइट सेट। क्यों बोल सकते हैं, एज वी कैन काउंट दिस एलिमेंट्स प्रेजेंट इनटू सेट, प्रेजेंट इनटू सेट ए। समझ लो कितना आसान है, द एक्सप्रेशन इज सो इजी आउट हियर, आपको समझना बहुत जरूरी है। चलो बढ़ते हैं बी की तरफ। बी वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, सेट बी इन दैट y such that y is a number which is less than -1, ठीक है, जो -1 से कम है। प्लीज समझो इस बात को, y कुछ ऐसा नंबर है जो -1 से कम है, लेकिन वो एक इंटीजर है, इंटीजर है। अब पहले यहाँ पे इंटीजर क्या पहले समझ लेते हैं हम लोग। देखो एक लाइन है, नंबर लाइन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, और ये कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे वैसे 0 आएगा, -1 -2 -3, और ये कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। इसने कहा है -1 से कम, -1 से कम आएगा -2 -3 -4 -5 -6 -7 -10 -10, और माइनस क्रोर्स एंड क्रोर्स जाएगा। तो यहाँ पे जो अपने को आंसर आएगा वो रहेगा कुछ इस तरीके से, -3 -2 -1, ठीक है, सॉरी इट इज लेस देन -1, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, -4, और आगे डॉट डॉट करके, ये इनफाइनाइट है, इसको हम काउंट नहीं करते। -4 -5 -6 -7 -8 -10 -4 -ट्रिलियन -ये -वो 100 ट्रिलियन 1000 ट्रिलियन बढ़ते ही जाएगा। तो ये इनफाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट सेट क्यों है, बिकॉज इन द इंटीजर्स द नेगेटिव डिग्रीज आर अनकाउंटेबल। तो
हम बोलेंगे इन द इंटीजर्स द नेगेटिव numbers are uncountable। ठीक है, इसका रीजन ये है, समझ रहे हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जो 3 का है वो क्या बोल रहा है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। देखो स्कूल के बच्चे को हम गिन सकते हैं, यू मस्ट बी हैविंग 50 स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी हैविंग 100 स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी हैविंग 200 स्टूडेंट्स, बट यू कैन काउंट, यू मस्ट बी हैविंग 1000 स्टूडेंट्स, बट यू कैन काउंट। तो इसलिए स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल आर काउंटेबल, और काउंटेबल है इसलिए वो क्या है, सो दिस सेट is a finite set। ओके, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। अरे यार, विलेज में सर्वे वगैरह होता है तो लोग गिन पाते हैं, तो पीपल, नंबर ऑफ पीपल इन योर विलेज कैन बी काउंटेड, इसलिए ये भी क्या है, फाइनाइट सेट। इसका रीजन अब मैं नहीं दूंगा, रीजन आपको देना है क्योंकि आपको पता है क्या लिखना है रीजन। ठीक है, ये 5th 6th और 7th को जरा हम यहाँ पे इरेज करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको। ओके, तो यहाँ पे 5th क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ apparatus इन अ लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में आपको पता है टेस्ट ट्यूब्स, ये सारी चीज, इसकी सारी जानकारी होती है क्योंकि हर वीकली हम लोग उसको रिपोर्ट देते हैं कि कितने आइटम्स है, कितने apparatus है, क्या है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दिस कैन बी एज वेल काउंटेड, तो ये भी है फाइनाइट सेट। ठीक है, अब इसके रीजन आपको लिखने दोनों के। अब आते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। एग्जैक्टली ये भी एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको अभी। सेट ऑफ होल नंबर्स, जब मैं होल नंबर की बात करता हूं, समझ है ना, होल नंबर स्टार्ट्स विद 0 एंड गोज ऑन। ठीक है, गोज ऑन। तो अगर होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से और गोज ऑन एंड ऑन होता है तो उसको एंड नहीं दिया, उन्होंने बोला होल नंबर, तो इसको हम काउंट करते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्रिलियंस, 100 ट्रिलियंस, करोड़ ट्रिलियंस, ये सब चलते हैं। ट्रिलियंस का ट्रिलियन, ट्रिलियन का ट्रिलियन का ट्रिलियन का ट्रिलियन, तो यू कैन गेट एम्पल। तो वो काउंटेबल नहीं है, इसके लिए हम बोल सकते हैं होल नंबर्स कांट बी या कैन नॉट बी काउंटेड और इज नॉट काउंटेबल, एंड सो इसलिए ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। लास्ट का देखो, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स भी कितने से कितने के बीच में नहीं लिखा हुआ है, वो एक पूरी लय है, एक पूरा फ्लो है, इसके लिए ये भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इसका भी रीजन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू सो वेरी मच, सी यू सून।